हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप में। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए बताया था। एग्रेसिव पोर्टफोलियो का मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 5 ETFs बताए हैं एंड पार्ट 2 में मैंने 6 ETF बताए हैं। इट मीन्स कि एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे टोटल्स मैंने अब तक 11 ETF बताए हैं और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में प्रॉमिस किया था कि मैं उन सारे ETF के बारे में डिटेल वीडियो लाऊंगा ताकि आप लोगों को और अच्छी तरह से समझ में आ सके और उन सारे ETF में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट की। क्योंकि मैंने एक मॉडरेट पोर्टफोलियो के बारे में जब बताया था तो उसमें मैंने 3% 4% की गिरावट पे इन्वेस्टमेंट के लिए बताया था, लेकिन क्या वो स्ट्रेटेजी इसमें लागू होगा या नहीं होगा इसके बारे में बताऊंगा। क्योंकि जो एग्रेसिव ETF होते हैं या एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जो भी ETF रखे जाते हैं वो थोड़े रिस्की होते हैं, उसमें गिरावट थोड़ी ज़्यादा होती है और गिरावट होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि डरना है, उसमें रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। तो गिरावट होती है तो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे अपॉर्चुनिटी के रूप में कि कैसे उस गिरावट का हम लोग फ़ायदा उठा सकें और उसमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं। क्योंकि स्ट्रेटेजी अगर आपकी अच्छी रहेगी तो कोई भी ETF हो चाहे उसमें कितनी भी गिरावट हो बिल्कुल डर नहीं लगेगा, आप आराम से इन्वेस्ट करेंगे और आराम से पैसा बनाएंगे उसमें। तो दोस्तों मेरा एक और भी इसमें एक डिस्क्लेमर मैं दे देता हूँ कि मेरा कोई भी ETF इसमें जो भी मैं बताता हूँ वो मेरा कोई कॉल टिप्स रिकमेंडेशन नहीं है। आप लोग उसको समझें, मैं एक नॉलेज पर्पस से बता रहा हूँ। आप इन्वेस्टमेंट का डिसीजन खुद से लें तो ज़्यादा बेहतर है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा एक चैनल है इन्वेस्ट एंड ग्रो अप, इसको आप लोग सब्सक्राइब करें और जितना हो सके शेयर करें। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैंने अब तक अपलोड किए हैं, आप लोग इनको विजिट करें, देखें ETF के रिगार्डिंग कैसे इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। मैंने कोशिश किया है कि मैं आपको जीरो से बताऊं ताकि आप हर कोई, चाहे जिसकी इनकम थोड़ी भी हो वो भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा इनकम होना ज़रूरी है, थोड़ी इनकम भी है तो वो भी ETF में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। तो ये नहीं सोचना कि मेरे पास ज़्यादा पैसे हो तभी मैं इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आप थोड़े पैसे से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे वीडियो को विजिट करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें और मेरे चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो अप को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने अपने एग्रेसिव पोर्टफोलियो में एक ETF बताया था, CPSE ETF। क्या आप जानते हैं इसके बारे में? मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स वीडियो बनाने के लिए अभी मैं ये शुरुआत कर रहा हूँ। CPSE ETF है क्या, इसमें कौन कौन से स्टॉक्स होते हैं और ये किस किस स्टॉक्स में पैसा लगाते हैं और इसका रिटर्न परसेंटेज अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत हैरानी होगी कि इनके द्वारा सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है ETF में। और भी ETF हैं जिसके द्वारा ज़्यादा रिटर्न दिया जाता है, मैं वो धीरे धीरे बताऊंगा आपको, बट ये मुझे सबसे बेटर लगता है। ये इसमें मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ और ये मुझे अच्छा लगता है। आप चाहे तो इसे विजिट करें, देखें, मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको CPSE ETF है क्या। CPSE ETF में मैं इसका पहले मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा दूँ ताकि आपको बिलीव हो कि इसमें क्या क्या कौन कौन से स्टॉक्स आते हैं और आपका जो भी पैसा लग रहा है वो किन स्टॉक्स में लग रहा है, ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आए। तो मैंने शायद अपने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में बताया था, बट समरी में बताया था। आज मैं डिटेल्स में दिखा रहा हूँ आपको। आप देख सकते हैं कि CPSE ETF के अंतर्गत कुल 11 स्टॉक्स आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कुल 11 स्टॉक्स आते हैं, जिसमें आप स्टॉक्स के नाम देख सकते हैं। NTPC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, NHPC, ऑयल इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, NBCC और NLC इंडिया। इसमें टोटल 11 स्टॉक्स आते हैं। अब इनका जो रिटर्न का पोर्टफोलियो है कैसा है, अब तक का इसका रिटर्न रहा है, ये भी जानना ज़रूरी है। तभी आपको थोड़ा और बिलीव आएगा कि इसका हम रिटर्न परसेंटेज देख लें कि क्या है, इसके द्वारा अब तक कितना % रिटर्न दिया गया है। तो मैं अभी आपको CPSE के बारे में बताता हूँ।
ये मैंने CPSE का चार्ट खोला है, आप देख सकते हैं इसमें इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है अब तक का, जिसमें कि मैं 5 डे से स्टार्ट करता हूँ। 5 डे में निगेटिव रिटर्न है इसका। 1 मंथ में आप देख सकते हैं इसका रिटर्न अभी भी निगेटिव है, क्योंकि अभी फ़िलहाल मार्केट में गिरावट है। मार्केट ने अपना टॉप लगाने के बाद निफ्टी 50 में अभी काफ़ी गिरावट हुई है, इसीलिए 1 मंथ में निगेटिव रिटर्न है। 6 मंथ में आप इनका रिटर्न देखेंगे तो भी निगेटिव है, क्योंकि ये 6 मंथ से अभी तक इसमें गिरावट ही हो रही है। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस गिरावट में हमें डरना चाहिए या एक अपॉर्चुनिटी है भी मुझे, क्योंकि ये ETF काफ़ी ऊपर तक जा चुका है। अगर आप 1 ईयर का इसका रिटर्न देखेंगे तो अब आप सोचेंगे कि कितना रिटर्न है इसका। आप खुद से देख लें कि इसका रिटर्न परसेंटेज क्या है, तब आपको बिलीव होगा कि क्या इनके द्वारा 1 ईयर में कितना % का रिटर्न दिया गया है। अब आप समझें कि मैंने आपके लिए कौन सा ETF ढूंढ के लाया है। इसका रिटर्न परसेंटेज देखें आप, 1 ईयर में इस ETF के द्वारा, CPSE ETF के द्वारा अब तक 57.12% 1 ईयर का रिटर्न है। ये रिटर्न कम दिख रहा है आप लोगों को, क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में गिरावट हुई है। क्योंकि आप अगर CPSE ETF का टॉप देखेंगे कि इसके द्वारा टॉप कितना लगाया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये 106 रुपीज़ का टॉप लगाया गया, यानी इन्होंने अब तक 106 रुपीज़ का हाई लगाया है। बट अभी वो ट्रेड कहाँ पे कर रहा है, 91.63 पे। आप खुद देख सकते हैं इसमें काफ़ी गिरावट हो चुकी है। अगर मैं इसे कैलकुलेट करूं तो लगभग 15 रुपये के आसपास इसमें गिरावट हुई है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि अगर ये गिरावट नहीं हुई रहती, सपोज मैं अगर टॉप पे यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे अगर मैं, आप यहाँ देख सकते हैं ये रहा 106 रुपीज़ का। आप देख सकते हैं ये 106 रुपीज़ का हाई इन्होंने 1 अगस्त 2024 को लगाया था। तो अगस्त से लेकर के अभी तक सितंबर, अक्टूबर और ये नवंबर मंथ एंड हो रहा है, तो 3 महीने के अंदर इसमें गिरावट है। तो इस गिरावट में अगर इसमें इतनी गिरावट हो चुकी है अब तक, हम देख सकते हैं इसमें गिरावट कितनी हुई है, मैं वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको। अगर मैं मैं 106 पे रखता हूँ, ठीक, और अभी इसमें यहाँ पे है ये, तो अभी इसमें लगभग 13 से 14% की गिरावट हो चुकी है। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लगभग, इसमें मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको, देखिए इसमें लगभग 13.70% अप्रॉक्स, अगर मैं राउंड मान लूँ तो इसमें लगभग 14% की गिरावट हो चुकी है। अगर ये गिरावट नहीं हुई रहती तो 1 ईयर का रिटर्न कितना होता, लगभग 71% का रिटर्न हुआ रहता। तो अब आप सोच सकते हैं कि ये क्या ETF है। अब आप सोच सकते हैं कोई ऐसा ETF भी हो सकता है जिसके द्वारा 1 ईयर में 70 प्लस % का रिटर्न दिया गया है, 70+% का रिटर्न। इट मीन्स अगर मैं इसको 70 को अगर हटा भी दूं यहाँ से, तो आप इसमें देखेंगे कि अप्रॉक्स ये 70% का रिटर्न दिया गया है। अगर मैं इसको 70 ही मान के चलता हूँ तो आप खुद में सोचेंगे कि क्या ETF है ये जिसने अब तक 1 ईयर में 70% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है। और अगर अब आप कहेंगे कि इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या है, क्या मैं सारा पैसा इसी में डाल दूँ, मैं अपना सारा पैसा एक ही ETF में लगा दूँ, 70% का रिटर्न मिल रहा है, जबकि मैंने प्रीवियस पोर्टफोलियो में 20-25% मॉडरेट जो बताया तो उसमें 25% रिटर्न मिलता था। तो वहाँ रिस्क कम था, वहाँ गिरावट कम थी। इसमें गिरावट ज़्यादा होती है, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड भी है, लेकिन गिरावट होती है तो क्या इसमें इन्वेस्टमेंट का तरीका वही रखना है? नहीं, यहाँ इन्वेस्टमेंट का तरीका मुझे बदलना है। कितनी गिरावट पे इसमें पैसा लगाना है ताकि मैं इस गिरावट का फ़ायदा उठा सकूं। अभी 13% का गिरावट हुआ है इसमें, टॉप से ये अभी तक 13% गिरावट पे है। तो क्या अभी अच्छा मौका है पैसा लगाने का? तो मेरे ख्याल से अगर जो इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसमें इन्वेस्टमेंट का अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है। आप लोग देखें, इसको समझें और अपना डिसीजन, मैं ये नहीं कहता, मैं सिर्फ आपको एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे करने पर आप पैसा लगा दिए, ऐसा नहीं करना है।
आपको खुद से बिलीव होना, मैं सिर्फ बता रहा हूं ताकि आपको इतना एजुकेशन मिल जाए ताकि आप खुद से डिसीजन ले सकें क्या इसमें लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए। ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बता रहा हूँ। अगर आप देखेंगे इसमें अभी 13% तक की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है अब तक। ये इसमें जो डाउनफॉल आई है वो 13% की है। तो क्या इस डाउनफॉल में पैसा लगाना चाहिए? आप अब तक जितने मैं वीडियो बना रहा हूँ अब तक, तो अगर आप रेगुलर व्यूअर हैं तो इतना तो समझ गए होंगे क्या करना चाहिए मुझे। मैंने प्रीवियस आपको जितने भी बताए थे ETF, उसमें मैंने बताया है कि किस में कितनी गिरावट पे लगाना चाहिए। मैंने वो सिर्फ कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो में बताया था, एग्रेसिव में मैंने अभी नहीं बताया। मैंने बताया था कि डिटेल्स वीडियो में बताऊंगा हर एक ETF के बारे में कि किस में कितनी गिरावट, क्योंकि सब में एक जैसा स्ट्रेटेजी नहीं रखना है, क्योंकि एग्रेसिव पोर्टफोलियो है तो इसका स्ट्रेटेजी अलग होगा। तो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में लगभग मैंने 11 ETF बताया, उन सब में लगभग सारे में मतलब कि पैसा लगाने का तरीका एक ही रहेगा, कुछ ETF को छोड़ के, वो मैं बताऊंगा किसमें थोड़ा गिरावट ज़्यादा होता है तो उसका स्ट्रेटेजी थोड़ा अलग रखना है, लेकिन लगभग सारे 11 ETF में स्ट्रेटेजी एक ही रहेगा। फिर आप सोचेंगे कि इतना सारा स्ट्रेटेजी बता रहे हैं मुझे याद ही नहीं रहेगा, नहीं। कंजर्वेटिव में मैंने 3 to 4% की गिरावट पे बताया था, और एग्रेसिव में मेरा जो कहना है कि मिनिमम जब तक गिरावट 5 to 6% की ना हो आप लॉट इन्वेस्ट मत करें। पहला लॉट अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पे खरीदा, ठीक, 6% की गिरावट हो तो हम सेकेंड लॉट लगाएंगे। दूसरा 6% की गिरावट हो फिर हम तीसरा लॉट लगाएंगे। फिर यहाँ से 6% गिरावट होगी, 6% की गिरावट होगी, फिर मैं अपना यहाँ थर्ड लॉट, यहाँ फोर्थ लॉट लगाऊंगा। फिर 6% की गिरावट होगी, मैं अपना 5वां लॉट लगाऊंगा। मैंने 5 से डिवाइड करने बताया था लॉट साइज निकालने के लिए। तो यानी कि टोटल 1 2 3 यहाँ का लगभग देखिए आप 2 3 4 यानी कि लगभग 24% की गिरावट हुई। तो किसी भी ETF में 24-25% की गिरावट हो रही है वो अच्छी खासी करेक्शन मानी जाएगी। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस ETF में इतना गिरावट, इसलिए मैंने कहा है कि जितने भी एग्रेसिव ETF मैंने बताए उन सब में मैं अगर राउंड में अगर इसे मानूं तो अप्रॉक्स आप रखिएगा 5 to 6% की गिरावट पे ही अपना लॉट इन्वेस्ट कीजिएगा। 5 to 6%, मिनिमम 5 से 6% की गिरावट पे ही अपना एक दूसरा लॉट लगाना है, नहीं तो वेट करना है। और प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग का कैसे करना है। और मैं और एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें कि इसका 5 इयर्स का अगर आप रिटर्न चार्ट देखेंगे, 5 इयर्स में इनके द्वारा रिटर्न दिया गया है 288.76%। आप जान रहे हैं कि यहाँ 13% की गिरावट हुई थी, अगर 13% इसमें जोड़ देंगे तो 300+% का इसके द्वारा रिटर्न दिया गया है अब तक। तो ये काफ़ी बेहतरीन ETF है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से। हाँ, थोड़ी इसमें गिरावट होती है, वो आपको देखना होगा, वॉलेटिलिटी है, क्योंकि ये एग्रेसिव पोर्टफोलियो के लिए मैंने बताया इसमें वॉलेटिलिटी ऑफकोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आप इसमें वॉलेटिलिटी का ध्यान रखते हुए इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे। अगर मैं अप्रॉक्स 1 ईयर का रिटर्न आपको इसमें कंपेरिजन करूं, सपोज कि मैं अगर 2023 में, सॉरी मान लीजिए कि मैं अभी नवंबर एंड हो रहा है तो मैं नवंबर लेके चलता हूं इसमें, 2023 नवंबर, मैं 2023 का, चलिए यहाँ नवंबर 1 दिसंबर आ रहा है, ये रहा 1 साल, और दूसरा साल मैं यहाँ ले लेता हूँ। ये है टॉप लगा है मेरा कब, अगस्त में, तो मैं पीछे भी अगस्त लेके चलता हूँ। मेरा अगस्त में रिटर्न क्या था पीछे का, मैं अगर मैं देखूं तो 46 था मेरा, ठीक है, अगस्त में। और जब इसमें टॉप लगा था, ठीक है, अगस्त में, तो अप्रॉक्स आप देखेंगे कि इनके द्वारा 1 ईयर में 120.46% का रिटर्न दिया गया है। ये एक्चुअल रिटर्न है। क्या हम लोगों के द्वारा भी ये रिटर्न कवर किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। वो कब? जब आप स्ट्रेटेजीज चलेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि लालच करेंगे, चलो भाई इसके द्वारा इतना % रिटर्न दिया गया, मैं सारा पैसा यहीं पे लगा दूं। नहीं, वैसा गलती कभी नहीं करना है, क्योंकि इसमें गिरावट भी अच्छी खासी होती है,
इसीलिए लॉट साइज लगाना है, जो जो इसमें यहाँ पे गिरावट आती जाएगी हम लोग अपना लॉट इसमें लगाते चले जाएंगे। ठीक है, मान लीजिए अभी यहाँ गिरावट हुई है, किसी ने अगर अभी तक शुरुआत नहीं की है तो कोई अगर यहाँ से पहला लॉट लेता है 6% या 6% की गिरावट हुई, यहाँ पे अपना दूसरा लॉट लगाया, फिर 6% की गिरावट हुई तीसरा, और यहाँ से अगर रिवर्ट हो गया तो मिनिमम इसमें कोशिश करना है 6% की गिरावट पे अगर हम लगा रहे हैं और अगर यहाँ से रिवर्ट भी होता है तो मिनिमम ये ऐसा ETF है जो 1 से 2 दिन में 5 से 6% का रिटर्न देता है। ये 1 से 2 दिन में, अभी इसमें गिरावट चल रही है, एक समय ऐसा था कि 1 से 2 दिन में, एक दिन में ये 2-3% का रिटर्न दे जाता है। इसमें इतनी वॉलेटिलिटी है, ये एक दिन में 3% देता भी है और अगले दिन 3% जाता भी है, तो इसमें वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा है। इसीलिए आपको स्ट्रेटेजी से चलना है, कोई लालच नहीं करना है। मैंने एक लॉट यहाँ लगा दिया 4000 सपोज, अब मैं बैठ जाऊँगा, जब ये गिरावट होगी मैं दूसरा 4000 लगाऊंगा, नहीं तो मैं वेट करूँगा। अगर यहाँ से रिवर्ट हो गया तो मैं टारगेट रखूँगा कि जब तक मुझे 6% नहीं मिलता मैं वेट करूँगा, मिला बुक करके निकलूँगा। तो ये स्ट्रेटेजी लगाना है कि 6% की गिरावट पे मुझे इसमें नया लॉट एंट्री करना है, यहाँ पे लॉट लगाना है अपना, जो भी लॉट साइज हो आपका वो लगा देना है, और हमेशा याद रखना है जब इसमें ऊपर जाएगा ये 6% का प्रॉफिट बुक करना है। ये हमारा स्ट्रेटेजी रहेगा CPSE ETF के लिए। ठीक है, ये CPSE ETF के लिए मेरा यही स्ट्रेटेजी इसमें रहेगा। अगर मैं आप लोगों को अब मैं एक CPSE ETF का अपना टेक्निकल दिखाता हूँ कि देखिए, आप टेक्निकल मैं दिखा रहा हूँ CPSE ETF का, आप यहाँ देख सकते हैं CPSE ETF है, इसमें 1 ईयर का रिटर्न 58.67% का दिखाया जा रहा है। आप इसमें देखेंगे यहाँ पे कि अप्रॉक्स 1 ईयर में ये रिटर्न है, और 1 ईयर अगर आप इसका टॉप देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे टॉप दिख रहा होगा कि इसका टॉप क्या है, जो मैंने वहाँ बताया आपको प्रीवियस में भी, मैं दूसरी जगह भी आपको इसका क्लैरिफाई कर देता हूँ कि इसके द्वारा टॉप लगाया गया 106 का टॉप लगाया गया, और ये अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं एरो है यहाँ पे ट्रेड कर रहा है 91.63% पे। इसमें अच्छी खासी ये गिरावट हो चुकी है। ठीक है, तो अगर किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो वो अपना यहाँ से कर सकते हैं और अपना डिसीजन लिए इसमें कि अब तक मैंने जो बताया। और इसका आप अगर AUM देखेंगे, इसका AUM काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है, 39,988 करोड़ का AUM है इसका। ठीक है, कई लोग ये भी कहते हैं, और मैं एक चीज़ बता देता हूँ, मैं बारीकी से मुझे कुछ रिमाइंड आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि इसमें और क्या देखना है आपको कि इसका AUM अच्छा खासा है, इट मीन्स इसमें वॉल्यूम अच्छी खासी रहती है, यानी कि अगर कोई इसमें ट्रेड करता है तो उसके जो भी उसने ख़रीदा है उसे सेल करने में कोई परेशानी नहीं होगी, आराम से इसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा खासा रहता है। अगर आप वॉल्यूम वाइज देखना चाहते हैं, अब कोई बहुत का क्वेरी होगा वॉल्यूम क्या होता है, तो वो भी मैं बताता हूँ। देखिए, मैं वो भी एक एक पार्ट दिखाता हूँ। ये जीरोदा का ये मेरा अकाउंट है, मैं इसमें आपको दिखाता हूँ कि वॉल्यूम क्या है। कई लोग अगर नए होंगे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कई लोग इसमें नए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, तो मैं वो बताता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे वॉल्यूम दिख रहा होगा, अभी मार्केट ओपन नहीं है, मार्केट फ़िलहाल क्लोज है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये सेल एरिया है, ये बाय एरिया है। यहाँ पे आपको जब ट्रेड होगा, जब मार्केट ओपन रहेगा तो यहाँ आपको दिखेगा क्वांटिटी, और ये यहाँ वॉल्यूम शो हो रहा है। तो अब आप देखेंगे कि इसका अब तक का वॉल्यूम कितना रहा है, क्या इसमें ट्रेड करेंगे तो आसानी से मेरा जो भी परचेजिंग है वो सेल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो चलिए मैं इसका आपको वॉल्यूम भी दिखाता हूँ, ताकि आपको मैं हर तरीके से संतुष्ट कर देता हूँ, या हर तरीके से आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करूँगा कि ताकि आप मेरे द्वारा बताया गया हर बात आपको याद रखना है कि क्या क्या मैंने बताया, और आप मेरे वीडियो को बार बार देखें। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे उसमें क्वेरी करें कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आया, तो मैं बताऊँगा।
तो मैं आपको वॉल्यूम दिखाता हूँ। मैं आपको NSE के साइट पे ले जाता हूँ, ठीक है। आप भी इस तरह से देख सकते हैं अपने से, आप इसे समझें कि मैं कैसे विजिट करता हूँ। आप इस पे जाके खुद से भी देख सकते हैं। तो मैं CPSE इसमें सर्च करता हूँ, CPSE। ये मैंने यहाँ पे CPSE सर्च किया, आप देख रहे हैं कि CPSE ETF यहाँ पे आ गया। अब आप इसमें यहाँ पे आप सोचेंगे इसमें वॉल्यूम कितना होता है, तो मैं इसमें ले जाऊँगा आपको हिस्टोरिकल डाटा पे। हिस्टोरिकल डाटा में आप देखेंगे ये 1 मंथ का डाटा है, 1 मंथ का डाटा है। आप इसमें यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, ये रहा वॉल्यूम। आप इसमें वॉल्यूम देखेंगे, इसमें 18 लाख, 64 लाख, 13 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 44 लाख। इसमें वॉल्यूम का कोई दिक्कत नहीं होता है। कोई आप चाहे जितना भी क्वांटिटी सेल या बाय करना चाहें, इजी वे में बाय और सेल हो जाता है। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ, वॉल्यूम की बात मैं क्यों लाया, तो आगे मैं बताऊँगा कि जब भी जितना मैंने ETF बताया, आप चाहे तो उसके बियॉन्ड अदर ETF में भी आपका मन है आप इन्वेस्ट करें, लेकिन उस ETF को चूज करने से पहले मैं आपको एक लाइन जरूर बताऊंगा कि आप उसका वॉल्यूम जरूर वेरीफाई करें कि उसमें वॉल्यूम है या नहीं, यानी कि लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसमें ट्रेड अच्छे ढंग से अच्छी क्वांटिटी में हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने परचेज कर लिया, अब सेल करने जा रहा हूँ, कोई खरीदने वाला ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा इस बारे में अगले अपने आने वाले वीडियो में कि कैसे चूज करना है ETF को। ETF को चूज करने से मैं क्या क्या देखना है, ये चीज़ के लिए मैं सतर्क करूँगा आपको, ठीक है। तो अब आप समझ गए हैं CPSE ETF क्या है। मैंने इसके बारे में हर एक जानकारी आपको दी है। अगर इसमें कुछ छूट रहा हो तो आप मुझसे क्वेरी करें कमेंट्स में। तो दोस्तों, मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट एंड ग्रो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मेरे वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें। और मैं इसी तरह आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।